ओम गणेशाय नमः। नवरात्रि के छठे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। एक बार महिषासुर नाम का एक दैत्य था जिसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इससे देवी देवता बड़े ही परेशान हो गए। तब त्रिदेव के पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से उत्पन्न देवी ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। इसके बाद दशमी के दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदायिनी है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने मात्र से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। ज्योतिषियों में बृहस्पति का संबंध इनसे ही माना जाता है और माँ कात्यायनी व्रजमंडल की अधिष्ठाती देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की थी और विवाह संबंधी भी मामलों में इनकी ही पूजा की जाती है। माता का जो मंत्र है उसका जाप छठे दिन जरूर ही करना चाहिए। माना जाता है इन माता का मंत्र जाप करने से घर में आ रही समस्याएं, जो कि विवाह से संबंधित समस्याएं हैं, किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही है या शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है, तो ये मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। और नवरात्रि के छठे दिन अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो आप मानिए कि ये बहुत ही फलदायी होगा और आने वाले सारे विघ्नों को ये माता हर लेती हैं। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः, ओम देवी कात्यायने नमः, ओम ह्रीं नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है और माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप 1,25,000 बार भी किया जा सकता है। माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसीलिए पूजा के लिए पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, ये शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती और मंत्रों का जाप भी जरूर करें। माता कात्यायनी की एक और कथा है। माना यह जाता है कि एक ऋषि महर्षि के एक पुत्र थे। वन्मीकथ नाम के एक महर्षि थे जिनके एक पुत्र का नाम कात्य था। कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। एक बार महिषासुर नाम के दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ता जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया। देवी ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के बाद देवी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। माता कात्यायनी की पूजा से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल भी है। माना जाता है कि माँ को शहद का भोग लगाने से माँ बेहद ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार व्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें कृष्ण जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल है। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर के समान है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। देवी कात्यायनी को अमोघ प्रदायिनी भी माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और शादी के बाद वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए भी माँ कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी का अर्थ होता है अहंकार और
कठोरता का नाश, बृहस्पति ग्रह पर देवी कात्यायनी का शासन है।